हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, शक्ति पंप आपको पता होगा कि अभी रिसेंट टाइम में कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट आपको अनाउंस किया था और कंपनी के जब क्वार्टर वन के नंबर्स आए थे, हमने ऑलरेडी क्वार्टर वन के नंबर्स को भी लेकर के डिटेल में हमने आपके साथ में बात भी किया था उसको लेकर के। और अभी जो है ना, कंपनी ने यहाँ पर फाइनली अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को जो है यहाँ पर आपको पब्लिश किया है। और आपको पता है कि किसी भी कंपनी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो है ना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी से रिलेटेड आपको जानने को मिलेगा। जैसे शक्ति पंप के केस में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसे आपको ग्रो कर रहा है, कंपनी के पास में करंटली अभी कितने करोड़ के ऑर्डर बुक अभी कंपनी के पास में अवेलेबल है, कंपनी ने अपने बिजनेस को किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया है, कंपनी का ईवी सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, कंपनी आपको एक्सपोर्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी के आपको सीधा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, हम आ चुके हैं यहाँ पर शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। शक्ति पंप का लोगो भी है, साथ ही साथ में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26 का जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको जानने को मिलेगा। जैसे कि आज के वीडियो में हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, साथ ही साथ में कंपनी का शक्ति कंपटीटिव एज क्या क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को जो है यहाँ पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको लेकर के डिटेल में हम बात कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो है ना, आपको बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है। और डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल में सबसे पहले जो आपको कंपनी आपको सोलर कंप्लीट सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है, सबमर्सिबल पंप्स वगैरह कंपनी ऑफर करती है, सोलर से रिलेटेड आपको मोटर हो गया, सेट्स हो गया, पंप्स हो गया। उसके अलावा कंपनी अभी आपको सोलर रूफटॉप के ऊपर में भी कंपनी काम कर रही है, उसका ईपीसी का काम कर रही है। और उसके अलावा जो है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मोटर एंड कंट्रोलर की भी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। वहीं अगर आप कंपनी का कस्टमर बेस में देखेंगे, कस्टमर वाइज, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से भी कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट से भी बिजनेस है, इंडस्ट्रियल बिजनेस है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी कंपनी काम कर रही है। और डायरेक्ट जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या जो रिटेलर्स होते हैं, उनको भी कंपनी जो है अपने सर्विसेज आपको ऑफर कर रही है। तो ये थोड़ा काम बात हो गया। बाकी बिजनेस ओवरव्यू, ऑब्वियसली आपको पता है कि कंपनी जो है लीडिंग इंटीग्रेटेड प्लेयर है, मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटिंग सबमर्सिबल पंप कंपनी इंडिया में बनाती है। मोर देन 4 डिकेड से कंपनी का बिजनेस चल रहा है, मोर देन 100 कंट्रीज में कंपनी अपने प्रोडक्ट को भेजती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नंबर है ना, वो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है अंडर द पीएम कुसुम स्कीम, होल्ड 25% मार्केट शेयर इन द स्कीम। बेसिकली पीएम कुसुम स्कीम के थ्रू जो आपको पता होगा कि टोटल अगर आप पीएम कुसुम स्कीम का जो कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी अगर आप इसको क्लब कर देंगे ना, तो टोटल इंडिया में 35 लाख पंप यहाँ पर हमको लगते हुए देखने को मिलेगा इस स्कीम के थ्रू। और इसका जो है ना 25% शेयर जो है अकेले शक्ति पंप यहाँ पर होल्ड करती है। यानी कि 1 लाख अगर पंप लगते हैं तो उसमें से 25,000 पंप जो है वो सिर्फ शक्ति पंप का लगेगा। तो बहुत तगड़ा मार्केट शेयर है कंपनी के पास में। और कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इस वजह से कंपनी के पास में आपको 15 से ज़्यादा पेटेंट आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखेंगे तो 500 से ज़्यादा डीलर्स है कंपनी के, 1200 से ज़्यादा प्रोडक्ट वेरिएंट है कंपनी के पास में, 400 से ज़्यादा सर्विस सेंटर आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का जो पंप्स एंड मोटर्स की जो कैपेसिटी है वो 5 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख सोलर स्ट्रक्चर, और उसके अलावा 4 लाख से ज़्यादा आपको इन्वर्टर एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है ईयरली बेसिस में। बाकी अगर आप शक्ति पंप को यहाँ पर देखेंगे तो जैसा मैंने बोला था, कंपनी का जो अभी भी कोर बिजनेस है ना, वो आपको सोलर पंप ही है, और जिससे कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है। लास्ट ईयर कंपनी ने जो है 2079 करोड़ का रेवेन्यू जो है सिर्फ सोलर पंप से जनरेट किया था, जिसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल, रिटेल एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हमको यहाँ पर देखने को मिला था। बाकी अगर आप एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट से भी कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है, और लास्ट ईयर ये 436 करोड़ देखने को मिला था। मोर देन 100 कंट्रीज़ में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है। और उसके अलावा भी कंपनी कुछ नए सेक्टर में, इमर्जिंग बिजनेस में कंपनी आपको इन्वेस्ट कर रही है। और आपको पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो सेगमेंट है ना, जिसमें कंपनी की जो एक सब्सिडरी कंपनी है शक्ति ईवी मोबिलिटी लिमिटेड, जिसमें कंपनी ने अभी तक आपको 55 करोड़ जो है ऑलरेडी कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है। और अभी रिसेंट टाइम में, मतलब 1-2 दिन पहले ही एक और न्यूज़ आया था जहां पर कंपनी ने 5 करोड़ और इन्वेस्ट किया था। तो मोटर एंड कंट्रोलर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तो ये एक बड़े एंटिटी है जिस पर कंपनी काम कर रही है। और साथ ही साथ कंपनी सोलर रूफटॉप में भी
आपको यहाँ पर काम करते हुए, बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि अभी इन दोनों सेगमेंट से उतना रेवेन्यू नहीं आया है जिस तरह से एक्सपोर्ट और सोलर पंप से आया है, पर आने वाले टाइम में यहाँ से हमको अच्छे रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। बाकी कंपनी आपको पता है कि मैंने बताया था कि कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है, कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, जैसे कि जो मोटर एंड कंट्रोलर जो अंडर ये शक्ति ईवी मोबिलिटी लिमिटेड का जो कंपनी है, कंपनी की ये वाला अगर आप देखेंगे ना तो इसकी कैपेसिटी जो है 2 लाख मोटर एंड 2 लाख कंट्रोलर चार्जर एनुअली, इसको आपको बढ़ा दिया है कंपनी ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीएफडी इन्वर्टर प्लांट अंडर जो शक्ति पंप इंडिया में है, कैपेसिटी इंक्रीज किया है कंपनी ने, जो 2 लाख से लेकर के बढ़ा करके 4 लाख पर ईयर आपको यहाँ पर कंपनी बनाते हुए देखने को मिलेगी। और सोलर स्ट्रक्चर का जो प्लांट है वो भी ऑलरेडी शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन जो कि कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है उसके थ्रू चल रही है, और उसकी भी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम आपको 1 लाख टू 2 लाख एनुअली। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी इज एग्जीक्यूटिंग ए कैपेक्स ऑफ 1700 करोड़ कंपनी यहाँ पर कैपेक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और आप देख सकते हैं इसमें कंपनी का सबसे पहला टारगेट है कि जो पंप एंड मोटर वीएफडी वाली जो कैपेसिटी है उसको डबल किया जाए, और ईवी मोटर कंट्रोलर और चार्जर की जो फैसिलिटी है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए। 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिला। बाकी सेटिंग अप 2.2 गीगावाट सोलर डीसीआर सेल एंड पीवी मॉड्यूल प्लांट इन पीतमपुर मध्य प्रदेश, जहाँ पर कंपनी जो है 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो नया प्लांट कंपनी सोलर मॉड्यूल का बना रही है, और इसके लिए रिसेंट में अभी कंपनी ने जो QIP किया था, जिसमें QIP के थ्रू 292 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया गया था ना, वो किस में किया गया था, तो वो आपको सोलर प्लांट जो है ना कंपनी का जो 2.2 गीगावाट का है उसके लिए ही किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और कंपनी को जो है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि MPIDC की तरफ से जो है ना 113 एकर्स ऑफ लैंड जो है मध्य प्रदेश के पीतमपुर वाली जगह है, वहाँ पर कंपनी को दिया गया है। वहीं अगर आप कंपनी का जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो अभी कंपनी अंडरटेकिंग में है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी इंडिया के बाहर भी कर रही है। जैसे कि आपको डी वाटरिंग प्रोजेक्ट है बुर्ज खलीफा दुबई में, डी वाटरिंग प्रोजेक्ट है हयात पैलेस होटल दुबई में, उसके बाद में फाउंटेन पंप प्रोजेक्ट है USA में, और डी वाटरिंग प्रोजेक्ट एट वन जबील टावर जो कि दुबई में है। तो दुबई के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है कंपनी यहाँ पर आपको कर रही है, डी वाटरिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। और अगर आप देखेंगे जो अभी अंडरटेकन में है उसमें आप देख सकते हैं जो इंडिया के अंदर में मेनली, तो इसमें देखिए महाकुंभ जो हुआ था, महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश में, उसमें भी कंपनी ने बढ़ चढ़ करके आपको काम किया था। और इसमें अदर मेजर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया में देखेंगे तो आपको भारत मंडलम, आपको मंडपम हो गया, अक्षरधाम टेम्पल हो गया, अक्षरधाम टेम्पल अहमदाबाद का जो न्यू दिल्ली में भी है, गुजरात में अहमदाबाद में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, JK टेम्पल कानपुर, आना सागर लेक अजमेर राजस्थान। तो ये सारे जगह पे जो है ना कंपनी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी यहाँ पर रिसेंट टाइम में कंप्लीट किया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट में आपको मिस्टर दिनेश पाटीदार, जिनके पास में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, मोर देन 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। बाकी अगर मैं इसके अलावा आगे अगर हम बात करें शक्ति के पास में क्या क्या कंपटीटिव एज है, तो इसमें आपको मेनली 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले आपको पायनर यानी कि कंपनी को कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल से कंपनी काम कर रही है, तो मोर देन 40 ईयर से। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि कंपनी की करंट कैपेसिटी कितना है, कंपनी अपने कैपेसिटी आपको इन्हांसमेंट के ऊपर में कैसे वर्क कर रही है। और उसके बाद आता है आपको डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिफाई, मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें कैसा डाइवर्सिफिकेशन है उसको आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप कंपनी के जो पायनर वाला सेगमेंट में अगर आप आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन 40 ईयर्स से कंपनी यहाँ पर बिजनेस कर रही है और काफ़ी लंबे समय से कंपनी का बिजनेस है। वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कंपनी का डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट में। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ना तो जो ग्लोबल ओवरऑल जो पंप का मार्केट साइज़ है वो आप देख सकते हैं कैलेंडर ईयर 19 से लेकर के कैलेंडर ईयर 24 तक ये मार्केट जो है वो 8.7% के CAGR से ग्रो हुआ था। पर अभी 24 से 29 तक ये जो मार्केट है ना वो आपको 11.2% के CAGR से ग्लोबली आपको यहाँ पर बढ़ेगा। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये 6,622 बिलियन रुपीज़ से बढ़ करके 11,240 आपको बिलियन डॉलर, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि सिर्फ आपको 5 साल के अंदर में ग्लोबली ये जो मार्केट है ना वो आपको डबल होने वाला है। और उससे ज़्यादा ग्रोथ जो है ना वो हमको यहाँ पर जो ग्लोबल सबमर्सिबल पंप है उसमें देखने को मिलेगा। ग्लोबल सोलर पंप का मार्केट साइज़ देखेंगे तो इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ है, जो कि 439 बिलियन से बढ़ करके ये मार्केट जो है ग्लोबली 942 बिलियन रुपीज़ का होने वाला है। सेम अगर आप डोमेस्टिक की मार्केट देखेंगे ना, क्योंकि
कंपनी जो है ओवरऑल डोमेस्टिक सोलर पंप को प्रमोट करती, डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी टैकल करती है। तो डोमेस्टिक सोलर पंप का मार्केट साइज जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ग्रो करेगा। अभी तक ये मार्केट आपको 66% के CAGR से ग्रो किया था, क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो 3 बिलियन से बढ़ करके ये 43 बिलियन रुपीज़ पर आया, और अभी जो ये मार्केट है ना, आने वाले फाइनेंशियल ईयर 29 तक ये आपको बढ़ करके 175 बिलियन रुपीज़ तक आपको जाने वाला है। और 32% के CAGR से सबसे ज़बरदस्त ग्रोथ जो है आपको यहाँ पर डोमेस्टिक सोलर पंप के मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, और इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी डोमेस्टिक मार्केट पोटेंशियल वगैरह देखेंगे तो कितने फार्मर्स हैं इंडिया में, कितने फार्मर्स के पास में कैसा पंप है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और उसके अलावा एग्जीक्यूशन प्रोसेस वगैरह कि कैसे जो PM कुसुम स्कीम के थ्रू जो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताया गया है। बाकी सोलर पंप को क्यों यूज़ करना चाहिए, इसमें फार्मर्स को क्या क्या बेनिफिट्स है, इसमें डिस्कॉम जो उसको क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा। हम यहाँ पर बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें अच्छी निकल के आ रही है। बाकी यहाँ पर सोलर पंप को अगर आप यूज़ करेंगे तो जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है ना, वो काफ़ी हद तक आपको कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है, जो कि लगातार आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है डिक्लाइनिंग फेज़ में हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी जो कौन कौन सा अगर आप देखेंगे ना, इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, पर कौन सा स्टेट जो है सबसे अच्छा कर रहा है सोलर पंप के सेगमेंट में, तो वो आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। क्योंकि महाराष्ट्र ने काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी पहले से ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट फ्लैगशिप सोलर इरिगेशन इनिशिएटिव जनवरी 2019 में, जिसमें मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना यहाँ पर लेकर के आया गया था। इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो एम किया गया था टू इंस्टॉल 1 लाख ऑफ ग्रिड आपको सोलर पंप इन 3 फेजेज ओवर द 3 ईयर। उसके अलावा PM कुसुम स्कीम से जो सबसे ज़्यादा किसी स्टेट को फ़ायदा हुआ है तो वो महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र ने टोटल अभी तक 5,55,000 पंप ऑलरेडी सेंक्शन कर दिया है, जिसमें से 4,19,825 पंप जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो बहुत अग्रेसिव तरीके से महाराष्ट्र आपको PM कुसुम स्कीम में भी काम कर रहा है। और उसके अलावा एक रीसेंट स्कीम आई है, आपको पता होगा, मगेल त्याला सौर कृषि पंप योजना, और इसके थ्रू भी जो है ना 3.5 मिलियन सोलर पंप का इंस्टॉल करने का टारगेट रखा गया है। और बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि आने वाले 5 सालों में पूरे महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं उनमें से कम 80% फार्मर्स को जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना है आने वाले टाइम में। तो इसके लिए जो है ना सोलर पंप एक बहुत बेस्ट आपको एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत बेस्ट आपको टेक्निक हो सकता है। और इसमें यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वाई इज़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन रेन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें टारगेट है कि एज अनाउंस इन जनवरी 2025 महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज एमिंग इज टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बाय 26% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। बाकी इसको टारगेट को क्यों अचीव करना है, तो इसमें भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे और कंपनी की इंटीग्रेटेड फॉर्म में आएंगे, इंटीग्रेटेड का मतलब है कि कंपनी की कैपेसिटी वगैरह कितनी है, तो ये हम ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि कंपनी का जो मेन यूनिट है वो आपको 3,50,000 पर एनम यहाँ पर कैपेसिटी है, मेन यूनिट है कंपनी की। उसके अलावा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट 2 है, जहाँ पर कंपनी का जो पंप्स एंड मोटर की एनुअल कैपेसिटी है वो 1,50,000 है। और ये छोटा प्लांट है कंपेरेटिवली, ये वाला प्लांट आपको 16 एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है, और ये आपको ओनली 3.15 एकड़ में। बाकी एक और प्लांट है कंपनी का जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जहां पर आपको 4 लाख पर एनम की जो है ना VFD यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एंड सोलर इन्वर्टर्स वगैरह की जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और कंपनी लगातार आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। और ये आपने कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, उसमें आपने देखा भी होगा कि लगातार कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको इंप्रूव हो रहा है। और इंप्रूव क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऑल द की कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पंप एंड मोटर मैन्युफैक्चरिंग। सब कंपनी साथ में आपको VFD इन्वर्टर एंड स्ट्रक्चर की भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो इससे क्या होता है ना कि कंपनी अगर रॉ मटेरियल की भी मैन्युफैक्चरिंग खुद करने लगती है तो उस केस में कंपनी के ऊपर में जो है ना बर्डन नहीं रहता है, मतलब बाहर से खरीदने का। और जब बाहर से कंपनी खरीदेगी नहीं तो कंपनी खुद रॉ मटेरियल बनाएगी, तो उससे क्या होता है ना कि आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह रहता है वो सब आपके कंट्रोल में रहेगा, और एंड ऑफ द डे आपको जो मार्जिन है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि बाहर से खरीदेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। साथ ही साथ कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ साथ आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कैसे है, तो कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रही है, कंपनी जो है बैकवर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है फार्मर्स को। कंपनी ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, शक्ति रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम करके, तो उससे भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। बाकी कंपनी का स्ट्रक्चर यूनिट है जहां पर आपको 2 लाख यूनिट पर एनम की कैपेसिटी है। यहां पर कंपनी आपको सोलर स्ट्रक्चर आपको मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जो कि आपको शक्ति पंप में जो पंप इंस्टॉल करना होता है ना सोलर पंप में, तो उसमें स्ट्रक्चर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है।
और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कैपेसिटी एक्सपांशन इज इन प्रोग्रेस टू डबल एग्जिस्टिंग पंप एंड मोटर कैपेसिटी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुके हैं। बाकी कंपनी आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है सोलर पंपिंग सिस्टम में, यानी कि ओवरऑल अगर आप सोलर पंपिंग सिस्टम देखेंगे तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें ऑब्वियसली सबसे पहले आपको सबमर्सिबल पंप देखने को मिलता है, सरफेस पंप देखने को मिलता है, पंप का कंट्रोलर रहता है आपको, उसके बाद में आपको सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है, सोलर पैनल होता है। अभी राइट नाउ कंपनी सोलर पैनल नहीं बना रही है, पर आने वाले टाइम में क्योंकि कंपनी ने 2.2 गीगावाट का प्लान रेडी किया है सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो जब कंपनी ये भी रेडी कर लेगी तो पूरा जो वैल्यू चेन है ना उसके ऊपर में कंपनी का कंट्रोल हो जाएगा, तो इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में ग्रो करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। बाकी कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा पेटेंट आपको देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर आएंगे तो सबसे अच्छी बात है कि कंपनी बहुत सारे अलग अलग साइज़ के पंप आपको ऑफर करती है, और आपको सबमर्सिबल पंप से लेकर के सोलर पंप से लेकर के ओपन वेल पंप से लेकर के आपको वेस्ट वाटर पंप हो गया, प्रेशर बूस्टर पंप हो गया, वर्टिकल मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको सबमर्सिबल मोटर से रिलेटेड हो गया, फिल्टर हो गया, नंदी हो गया, बहुत शक्ति इलाइट सॉफ्ट स्टार्टर हो गया, ये सारी चीज़ें कंपनी आपको ऑफर करती है। और उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अगर आप आएंगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टीयरिंग एंड कंप्रेसर मोटर होता है वो कंपनी बना रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कंट्रोलर बना रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जर्स की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। उसके अलावा जो सोलर रूफटॉप है, जिसमें आपको पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके थ्रू गवर्नमेंट का टारगेट है कि आने वाले 2030 तक में 10 मिलियन घरों में, यानी कि लगभग 1 करोड़ घरों के ऊपर में जो है सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है, और उसमें सोलर रूफटॉप स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और उसके लिए जो माउंटिंग स्ट्रक्चर चाहिए ना वो कंपनी आपको बना रही है। उसके साथ साथ कंपनी जो है ग्रिड आपको आपको इन्वर्टर सिंगल फेस का काम कंपनी कर रही है, और इन्वर्टर की कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपको प्ले करेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी अलग अलग यहाँ पर सेगमेंट है, जैसे कि सोलर के अलावा कंपनी जो है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए भी पंप को बनाती है, कमर्शियल सेक्टर को, डोमेस्टिक को, इंडस्ट्रियल को, और सीवेज एंड ड्रेनेज जो आपको बड़ी बड़ी जो म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। बाकी कंपनी का कस्टमर मिक्स वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी डाइवर्सिफाई कंपनी का कस्टमर मिक्स है। और कंपनी के जो बेसिकली एक्सपोर्ट वाला है ना वो पिछले 5 सालों में, पिछले 4 सालों में जो है 24.8% के CAGR से कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो आपको ग्रो किया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर आप पूरा एक्सपोर्ट ओवरऑल देखेंगे ना तो जैसा मैंने बोला था 24.8% के CAGR से कंपनी का एक्सपोर्ट ग्रो किया है। मेनली कंपनी आपको मोर देन 100 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, और यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा 4 कंट्री, उसके अलावा अफ्रीका रीजन में आपको 29 कंट्री है, मिडिल ईस्ट की 26 कंट्री है, यूरोप में 26 कंट्री है, उसके अलावा एशिया में आपको 15 कंट्री, और ओशियाना में आपको 3 कंट्री देखने को मिलेगा। तो टोटल जो मेजोरिटी ऑफ जो शेयर है ना कंपनी का, जो एक्सपोर्ट जो जाता है वो कहाँ जाता है, तो वो हमको अफ्रीका में जाता है 43%, मिडिल ईस्ट में आपको 24.8%, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूएस में 14.7, एशिया में 3.4, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 3.8% जो है कंपनी का एक्सपोर्ट जो है वो होता है, वहाँ से रेवेन्यू जो है हमको देखने को मिलता है। बाकी अगर आप कंपनी के जो कुछ की प्रोजेक्ट जो है अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनी के चल रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कंपनी का युगांडा में चल रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट कंपनी का सऊदी अरेबिया में चल रहा है, फाउंटेन एप्लीकेशन प्रोजेक्ट कंपनी का साउथ कोरिया में है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट माले, उसका ड्रिंकिंग वाटर का जो है भूटान में, उसके बाद में आपको हाइड्रोपोनिक का एप्लीकेशन थाईलैंड में कंपनी का यहाँ पर चल रहा है। तो बड़े बड़े लेवल पे कंपनी आपको काम कर रही है। उसके अलावा कंपनी जो है इंडस्ट्रियल एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेगमेंट में भी कंपनी का बिजनेस है। हालांकि ये उस तरीके से ये बिजनेस आपको ग्रो नहीं किया है, वो आप कंपनी के नंबर्स में भी यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर रिटेल बिजनेस की बात करेंगे तो रिटेल बिजनेस भी कंपनी का यहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ निकल के आ रही है। बाकी जैसा मैंने बोला था कंपनी आपको एक नया मार्केट को टैकल कर रही है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और आप देख सकते हैं कि आने वाले 2030 तक में जो है ना 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको चलते हुए देखने को मिलेगा, सेल्स होगा। और ये जो मार्केट है 2022 से लेकर के 2030 के बीच में 49% के CAGR से ग्रो करेगा, और इसको ग्रो करेगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है। और उसको ध्यान में रखते हुए जो शक्ति EV मोबिलिटी लिमिटेड है ना, जो यहाँ पर कंपनी ने फॉर्म किया है, इसमें कंपनी ऑलरेडी 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, और अभी रिसेंट में 5 करोड़ और किया है, तो 55 करोड़ टोटल हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी कंपनी इसमें क्या करेगी, तो दिस सब्सिडी इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स, चार्जर्स, कंट्रोलर्स एंड अदर आइटम। यहाँ पर कंपनी आपको इस पर काम करेगी। उसके अलावा कंपनी बहुत बड़े मार्केट को और
टैकल कर रही है, जो कि सोलर रूफटॉप है। और सोलर रूफटॉप को लेकर के मैंने आपको जैसा बताया था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना होने वाली है, जहां पर गवर्नमेंट ने फर्स्ट ईयर में यहाँ पर 8.6 लाख करोड़ पैनल्स एंड सब्सिडरी वर्थ ऑफ 4,966 करोड़ का जो है सब्सिडरी कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिलीज़ किया है। तो इससे भी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और बेनिफिट क्या होगा सोलर रूफटॉप का, तो पावर सेव होगा, लीड टाइम कम होगा, आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस आपको कम हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर आपको फ़ायदा है कंपनी को। और टोटल जो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये आपको 41.52 गीगावाट का मार्केट है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। और ये आपको 19% के CAGR से आपको ग्रो करेगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है जिसको मैनेजमेंट यहाँ पर आपको टैकल कर रही है। और उसके अलावा सोलर रूफटॉप में देख सकते हैं कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है। और शक्ति सोलर रूफटॉप के कुछ काम भी कंपनी ऑलरेडी अभी तक कर चुकी है, जो कहाँ कहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको MP में, महाराष्ट्र में, यूपी में एंड राजस्थान में कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट अभी आपको रिसेंट टाइम में कंप्लीट किया है, जो यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा। उसके अलावा अगर आप कंपनी के की स्ट्रेंथ के ऊपर आएंगे कि कंपनी का की स्ट्रेंथ क्या क्या है, तो इसमें जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ना कंपनी के लिए कि इस्टेब्लिश इंडस्ट्री प्रेजेंस है विथ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ड्राइविंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है फॉर इट प्रोडक्ट के लिए। बाकी फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी का, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है क्रिटिकल कंपोनेंट का। क्रिटिकल कंपोनेंट किसको बोलते हैं, तो जैसे कि आपको VFD हो गया, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हो गया, कंट्रोलर हो गया, इन सबको हम क्रिटिकल जो इक्विपमेंट होता है या क्रिटिकल कंपोनेंट जो है आप बोल सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ कंपनी की बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद में कंपनी लीडिंग प्लेयर है इन द PM कुसुम स्कीम में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है कंपनी का, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस करती है कंपनी, वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री को, वाइड ग्लोबल कवरेज आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है कंपनी का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको कंपनी के लिए निकल के आ रही हैं। देखिए ऑलरेडी हम कंपनी के फाइनेंशियल हाईलाइट के बारे में बात कर चुके थे, मतलब कंपनी आपको क्या कर रही है, कैसा कर रही है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हालांकि कंपनी का जो लेटेस्ट ऑर्डर बुक है उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिए कि कंपनी के पास में करंट जो ऑर्डर बुक है ना, वो 1350 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। जिसमें जो मेन ऑर्डर कंपनी को कहाँ से आ रहा है, तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी की तरफ से कंपोनेंट B का जो PM कुसुम स्कीम है उसके थ्रू 136 करोड़ का ऑर्डर है। हरियाणा रेन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से कंपनी को 92 करोड़ का ऑर्डर है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश से कंपनी के पास में ज़बरदस्त ऑर्डर है 367 करोड़ का। बाकी अदर स्टेट्स वगैरह से मिला देंगे तो 22 करोड़ है। तो उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ना, मगेल त्याला सौर ऊर्जा योजना, जो कि महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, वहाँ से कंपनी के पास में 393 करोड़ के ऑर्डर है। उसके अलावा ये अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाला जो कंपोनेंट C वाला ऑर्डर है, ये काफ़ी लंबे समय से कंपनी के पास में पेंडिंग है 137 करोड़ का। और युगांडा से एक एक्सपोर्ट ऑर्डर भी है कंपनी के पास में, जो कि आपको 200 करोड़ का देखने को मिलेगा। तो टोटल ऑर्डर अगर आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1350 करोड़ के टोटल ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्लियरली हाईलाइट किया है कि एक्सपेक्टिंग सब्सटेंशियल ऑर्डर इनफ्लो इन नेक्स्ट फ्यू मंथ और फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग स्टेट से जो है आने वाले कुछ महीनों में कंपनी को ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखेंगे जैसा भी आएगा। बाकी कंपनी के नंबर्स को हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और हम यहाँ पर जो एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर निकल के आ रहा है ना, उसको एक बार देखते हैं। वो क्या है, तो वो है कि कंपनी का बिजनेस आपको किस तरीके से, देखिए शक्ति पंप आपको बाहर से सिर्फ एक कंपनी देखने को मिलेगा, पर इसके अंदर में बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी भी है। जैसे कि अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं, जो इंडिया के अंदर में कंपनी काम करती है, इसमें सबसे पहले आपको शक्ति एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शक्ति EV मोबिलिटी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा, जहां से 3.8 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने लास्ट ईयर जनरेट किया। शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन से कंपनी ने 216 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। और वहीं एक्सपोर्ट या फॉरेन बिजनेस अगर आप देखेंगे ना, तो शक्ति पंप का एक USA में प्लांट है जहां से 53 करोड़ का रेवेन्यू आया है। शक्ति पंप का जो है एक UAE में प्लांट है जहां से आपको 29 करोड़ का रेवेन्यू आया है। शक्ति पंप का एक बांग्लादेश में भी प्लांट है, हालांकि वहां से अभी तक रेवेन्यू कंपनी ने नहीं जनरेट किया है, पर आने वाले टाइम में वहां से भी कंपनी आपको अच्छा रेवेन्यू आपको जनरेट कर सकती है। और बाकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंपनी का अच्छा है, इस वजह से कंपनी बैक टू बैक अच्छे पेटेंट्स कंपनी ले रही है। 15th पेटेंट यहाँ पर टोटल कंपनी के पास में अवेलेबल है। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें CSR एक्टिविटी वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और PM कुसुम स्कीम में अभी तक क्या अपडेट है उसको भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ये चीज़, तो
कि सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी है वो कौन दे रही है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है, 90 to 95% की सब्सिडी है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी आपको 95% की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है आपको 35% की सब्सिडी देती है। बाकी 30% की जो सब्सिडी है वो MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से दिया जाता है। तो 30 + 35 यानी कि 65 हो गया। नेक्स्ट जो 35% शेयर है वो आपको खुद से आपको यहाँ पर बेयर करना पड़ेगा। बाकी पंजाब एंड हिमाचल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट आपको 45% शेयर देती है। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो फार्मर्स का शेयर है ना वो काफ़ी कम हो जाता है, 15 to 20%। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। बाकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है ना कि अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट यानी कि कितना अमाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है सैंक्शन हो चुका है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में जो है 1000 करोड़ यहाँ पर सैंक्शन हुआ था, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा के लिए गया जहाँ पर 429 करोड़, महाराष्ट्र 330 करोड़ और यूपी को 92 करोड़ मिला, राजस्थान को 49 करोड़, बाकी स्टेट्स को सिंगल डिजिट में देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि PM कुसुम स्कीम के थ्रू अभी तक कितने पंप इंडिया में आपको इंस्टॉल हुआ है, तो टोटल आपको 8,40,947 पंप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। और अभी तक सैंक्शन कितना हुआ है, तो 13,12,234 पंप यहाँ पर सैंक्शन हुआ है, जिसमें से इतना इंस्टॉल हुआ है। और शक्ति पंप ने कितना इंस्टॉल किया है, तो 8,40,000 में जो है ना आपको 1,57,297 पंप जो है यहाँ पर शक्ति पंप की तरफ से लगते हुए देखने को मिला है। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है, बहुत इंप्रेसिव नंबर है, तो इसको आप ज़रूर माइंड में रखिए, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। बाकी वीडियो को आपने यहाँ एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारी तरफ से शक्ति पंप को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।